मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र है कि उसने हमें आज एक और मौका दिया, एक और दिन बख्शा कि हम खुदावन के हजूर में आए, उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें, ताकि हम ढेर सारी बरकतें लेके जाएं। हम खाली हाथ आए हैं, लेकिन हम अपनी झोलियां भर के जाएंगे। मेरे अजीजों, ये आज का दिन, आज का जो ये सब्त का दिन है, ये बहुत बरकत है कि आज हमारे साथ ब्रदर खुरम अबेद यूके से हमारे साथ हैं। वो गॉस्पेल सिंगर हैं और खुदावन ने उनको बहुत बरकत दी है। वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, बड़े अच्छा गाते हैं। खुदावन का बड़ा शुक्र है और ये आज की हमारे लिए ब्लेसिंग है कि वो आज हमारे साथ हैं। और आज हम प्रेज और वर्शिप गीतों के जरिए खुदावन की तारीफ करेंगे और उसी के साथ हम खुदावन का कलाम भी सुनेंगे। मेरे अजीजों, ये खुदावन की बड़ी नेमतें हैं जो खुदावन ने हमें बख्शी हैं कि हम जब उसके घर में आते हैं और उसकी परस्तिश करते हैं, खुदावन खुश होता है। हालेलुया। आज खुदावन इस गिरजा घर में बड़ी बरकत देना चाहता है। तमाम बीमारियों को, तमाम तकलीफों को, तमाम हमारी जो मजबूरियां हैं, वो आज खुदावन अपने नाम से, अपने जलाल से वो दूर करेगा। और हम खुदा के खादम के जरिए से, खुदावन के खादम के थ्रू हम आज खुदावन बरकत देना चाहता है। मेरे अजीजों, आइए हम आज बकायदा अपनी इबादत को शुरू करते हैं और मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर जॉर्ज भाई से कि वो आए और आज की जो कुर्बानी है उसको खुदावन के हजूर में रखें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि खुदावन हम तेरे घर में आए और खुदावन तेरी हैकल में तेरे लोगों के साथ मिलकर आसमान पर पहले से जारी जो हमद सना और बंदगी है उसमें हिस्सा ले। आए खुदावन तेरा शुक्र हो इन सारी नेमतों बरकतों के लिए और ख़ासकर खुदावंदा तेरे खादम के लिए जो दूर दराज का सफ़र तय करके इसलिए आए हैं कि हमें खुदावंदा तेरे कलाम में से गा कर और कलाम में से खुदावंदा पढ़कर सीख कर हमें तेरा वो सबक जो आयतों में दिया जाता है खुदा हम तेरे बड़े फजल से तक पहुँचाए। हम तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं तेरे लोगों के लिए जो अभी खुदावंदा रास्ता में वो खैर से पहुँचे। और खुदावंदा आज की इस सारी कुर्बानी को तो कबूल करना। आए खुदावंद, तो अपने लोगों की आवाज़ों को नहीं, तो ना उनकी तालीम को, तो ना रंग व नस्ल और कबीले और उनकी जोग्राफिकल सिचुएशन को देखता है, बल्कि तू सिर्फ और सिर्फ इंसान के दिल पर नजर करता है। इसलिए खुदावंद, हम अपनी सोचें, अपने ख्याल और अपने दिल तेरे ताबे करते हैं। ऐ बाप, तो इस कुर्बानी को बखूर की मानत अपने हजूर मकबूल ठहर देना और अपने लोगों को बहुत बरकत देना। यीशु मसीह के नाम में आइए हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। हम खड़े होके रसूलों का कीदा मिलके पढ़ेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का इकलौते बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्दस की कुद्दत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का इकलौते बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाक तुल्य कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें।
सुनेंगे। ये तिलावत हमारे लिए सिस्टर कमल करेंगी। ये तिलावत उर्दू में की जाएगी। तो सिस्टर आप पुलपट पे आ जाए प्लीज। यीशु मसीह के जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के जिंदा और ला तब्दील कलाम में से देखेंगे मिसाल की किताब, उसका बाब नंबर 13, उसकी 12 से 15 आयत तक। उम्मीद के बरआने में ताखीर दिल को बीमार करती है, पर आरज़ू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है, पर जो फरमान से डरता है अजर पाएगा। दानिशमंद की तालीम हयात का चश्मा है, जो मौत के फंदों से छुटकारे का बायस हो। फहम की दुरुस्ती मकबूलियत बख्शती है, लेकिन दगाबाजों की राह कठिन है। आमीन। खुदावंद के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर मसीह यीशु के नाम को जला दें। School number 139, page 99। सारे मिलके गाएंगे स्कूल नंबर 139।
कितने जो ईमान रखते हैं कि खुदावंद की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। आमीन। आइए हम जोरदार ताली बजाएंगे और हम खुदावंद को वेलकम करेंगे कि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है और हम गीतों की सूरत में खुदावंद का हम वेलकम करते हैं। और आज खुदावंद अपने खातों के जरिए यहाँ पर बहुत से काम करने वाला है। सब बरकतें हासिल करके यहाँ से जाएंगे। मेरे अजीजों, अपने आप को तैयार करें और अपने आप को खुदावंद के हजूर में झुका दें, क्योंकि आज खुदावंद बहुत से मौजे करने वाला है। यकीनन जैसे वो पहले मौजे करता था, इसी तरह आज भी वो मौजे होते हैं। बीमार ठीक होते हैं, लड़के चलते हैं और मुर्दे भी जिंदा होते हैं। मेरे अजीजों, ये खुदावंद का फजल है कि वो हमेशा हमारे साथ है। आइए, अभी हमारे साथ ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये हमारे संडे स्कूल के बच्चे हैं। ये हमारे सामने एक गीत इन्होंने तैयार किया है, वो गीत गाएंगे। मसीह यीशु में आप सब
आपको सलामत हो। सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन देता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन देता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। ये सुने कहा तुम मेरे नाम से, कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से, कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। अगर तुम मेरे नाम से, अगर तुम मेरे बाप से कोई मांगोगे दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन देता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा हमदर्दियत इंसान था, घुटनों पे बैठ के मांगता था वो। एलिया हमारा हमदर्दियत इंसान था, घुटनों पे बैठ के मांगता था वो। बड़े जोर से उसने, बड़े जोर से उसने एक मांगी थी दुआ, बरसों बादल न बरसा। बड़े जोर से उसने, बड़े जोर से उसने एक मांगी थी दुआ, बरसों बादल न बरसा। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन देता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा हमदर्दियत इंसान था, घुटनों पे बैठ के मांगता था वो। एलिया हमारा हमदर्दियत इंसान था, घुटनों पे बैठ के मांगता था वो। बड़े जोर से उसने, बड़े जोर से उसने एक मांगी थी दुआ, छन बादल था बरसा। बड़े जोर से उसने, बड़े जोर से उसने एक मांगी थी दुआ, छन बादल था बरसा। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ, अपने ही लोगों के साथ, अपने ही लोगों के साथ। आमीन आमीन। माइक उनको दे आराम से इधर इधर से सारी चीजें आराम से बालू उधर आमीन। हम जानते हैं कि हम भी इसी तरह चर्च में गाते थे। किसको याद है? आमीन आमीन। इसी तरह चर्च में शुरू किया था, संडे स्कूल में। ठीक है, तो मैं तो मुझे खुदा ने करने तू इधर आ जा, दूसरी तरफ बोलने की तरफ आ जा। हम खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं आज इस खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने अपने लोगों को दिया कि उसकी इबादत के लिए सब खानदान की तरह जो सबसे बढ़कर हम शुक्रगुजार हैं अपने भाई पूरम अबेद के लिए, जो कि दूर दराज का सफर तय करके ह्यूस्टन टेक्सास में और डैलस में खुदा के लोगों के लिए खुदा की जो बातें हैं वो लेके आए हैं। याद रखें, खुदावंद की जो मिनिस्ट्री है वो मुख्तलिफ तोड़ों के साथ उसके लोग जो हैं जमीन पर आसमान की जो बादशाह है उसकी विसत के लिए इस्तेमाल करते हैं जो उसने बख्शी है। भाई खुरम जो है वो तकरीबन 25 साल से जो आवाज का तोड़ा खुदावंद ने उन्हें दिया है
उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप में मुख्तलिफ जगह वो खुदा का जो कलाम है गायकी की शक्ल में और प्रीचिंग में पेश करते हैं और खुदावन का बड़ा शुक्र है। बाकी जब मैं उन्हें अभी दावत देता हूं कि ऊपर आए, वो खुद आपको अपने बारे में बताएंगे और मैं इस वक्त दावत देता हूं ब्रदर पुरम को कि प्लीज आए और खुदावन ने जो आपको तोड़ा दिया है उसको हमारे साथ शेयर करें। ये भाई ऊपर आते हैं, खुदावन के नाम को करें। वेलकम टू ह्यूस्टन ब्रदर, थैंक यू। खुदा आपको बरकत दे और ये खुदा यीशु के नाम की सितारिश हो, उसकी तमजीद हो, जो भला है और जिसकी शफकत अपनी है। आमीन आमीन। मेरी दरख्वास्त है, अगर आप सारे लोग इधर इकट्ठे हो जाएं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप भी अगर इधर सेंटर में आ जाएं। मैं थोड़ी देर के लिए अपने कदमों पर खड़े हूँ। आंखों को बंद कीजिए, खुदा का शुक्र करना शुरू कीजिए क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी और उसकी वफादारी पुष्ट कायम रहती है। उसका शुक्र करें कि आज का दिन आपकी जिंदगी में आया है। हजारों लाखों लोग आज का दिन नहीं देख पाए हैं, लेकिन आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं, दो हाथों से अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, बोल सकते हैं। खुदा का शुक्र कीजिए, उसकी तमजीद कीजिए। वही इज्जत के लायक है, वही बुजुर्गी के लायक है, वही प्रस्तिश के लायक है। Jesus, hallelujah. सब मिलके कहें मेरे साथ, सब कहेंगे हिकमत से तो कर मुझे मालूम, हिकमत से तो कर मुझे मालूम।
जोर से एक बार से रोकर मुझे महबूब, एक बार से तू कर, एक बार से तू कर, एक बार से तू कर मुझे महबूब। ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक तेरा, ऐ रूहे पाक तेरा, ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक तेरा। दाऊद जी उसको रूह उसको कहे खुदा रूह को सवाल करने आ रहा, ऐ रूहे पाक तेरा। दिल से कहे ऐ रूहे पाक तेरा, ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक तेरा। हम अपने आप को तेरे हजूर पेश करते हैं, हम अपने आप को तेरे हजूर झुकाते हैं और खुदा हम इस बात का बरबरा इकरार करते हैं कि तेरी कुदरत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तेरी कुदरत के बगैर हम कोई हैसियत नहीं रखते हैं। Father, without you we don't even exist। इसलिए खुदावंद हुआ पाक खुदा हम अपने आप को तेरे लिए खाली करते हैं, हम अपने आप को झुका देते हैं और रूह को तेरा प्रसन्नत और तेरा कब्जा इस जगह पे चाहते हैं। एक एक जान जो यहाँ पर मौजूद है खुदा यीशु हम तेरे खून की कुदरत को उस पर मांगते हैं। हालेलुया। आरज़ू है मेरी, सब कहिए तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी, सब कहेंगे डूबल है मेघ को, आरज़ू है मेरी तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी, सब कहिए डूबल है मेघ को, आरज़ू है मेरी तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी डूबल है मेघ को। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਹਿਲ ਛੱਲੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਹਿਲ ਛੱਲੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਛੁਪਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ छुपा है। सब कहेंगे हाथों को उठा के खुदा तू लश्करां दा खुदा
अकेरन ते चिड़िया ने पाल न पाया, अकेरन ते चिड़िया ने पाल न पाया, बनाई उन्हें पोटन रह जा है। आपकी आवाज कम आ रही है। बनाई उन्हें पोटन खुदा मना तू लश्कराना खुदा है। तालियों के साथ खुदा मना तू लश्कराना खुदा मना तू ठिकाना तेरा मन चंगा रखा, ठिकाना तेरा मन चंगा रखा, खुदा मंगा तू लश्कराना खुदा है। मेरी
मौजूद है। कलाम में लिखा है कि जब दो शख्स जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। वो हमारे दरमियान मौजूद है। हालात पर, चीजों पर नजर मत कीजिए, अपनी आंखें कामिल करने वाले और ईमान के बानी यीशु की तरफ लगाइए। हालेलुया। एक और झूम गाएगा, फिर आगे चलेंगे। तालियां। गिला मेरे मन तुझे
कि आपके चेहरे हंसते मुस्कुराते खिले हुए नजर आए। किसी ने कहा है कि a sad face or a long face is a bad advertisement of Christianity. ओके, हमें खुदावंद की तरफ खुश होना चाहिए, शादमान होना चाहिए। आमीन। सब कहें मैं खुदावंद की तरफ खुश हूँ। This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. हम खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ते जाएंगे। टाइम बड़ी जल्दी से जा रहा है और बड़े सारे गीत हैं जो आप सुनना चाहते हैं, बड़े सारे गीत जो मैं सुनाना चाहता हूँ, और वी विल हैव टू फाइंड द मिडिल ग्राउंड। ठीक है जी? आमीन। तालियों के साथ वेरी गुड, जोरदार तालियां। सभी हम तालियों को बजा सकते हैं। रंगीलिया मोहे रंगीलिया, रंगीलिया मोहे रंगीलिया, मोहे अपने लहू में रंगीलिया में सुनी। अपना मजा दिया, अपना देह मुझे अपना रूप दिया। रंगीलिया मोहे रंगीलिया, रंगीलिया मोहे रंगीलिया, मोहे अपने लहू में रंगीलिया में सुनी। दिया अपना मजा दिया, अपना देह मुझे अपना रूप दिया। रंगीलिया मोहे रंगीलिया, वो मोहे रंगीलिया, ये मोहे रंगीलिया, रंगीलिया वो मोहे रंगीलिया, रंगीलिया मोहे रंगीलिया, मोहे अपने लहू में रंगीलिया में सुनी। दिया अपना मजा दिया, अपना देह मुझे अपना रूप दिया। रंगीलिया मोहे रंगीलिया। ये कीबोर्ड के आवाज में थोड़ी ज्यादा दे रहे। ये तालियां। दिया धीरे तो रंग बिरंगे रूहे पास किया, संग संग दिया धीरे तो रंग बिरंगे रूहे पास किया, संग संग। आप सामने रात रात, ठीक है? अपने साम साम, ठीक है? 1 2 3 दिया धीरे तो रंग बिरंगे रूहे पास किया, संग संग दिया धीरे तो रंग बिरंगे रूहे पास किया, संग संग। तो पवन लगा हो कितनी अजब खुशी, कितना तोहफा बता, कितनी अजब खुशी, कितना तोहफा बता, दिलो जान बना वो रंगीलिया मोहे रंगीलिया, रंगीलिया मोहे रंगीलिया, मोहे अपने लहू में रंगीलिया में सुनी। दिया अपना मजा दिया, अपना देह अपना रूप दिया। रंगीलिया मोहे रंगीलिया, रंगीलिया मोहे रंगीलिया, मोहे अपने लहू में रंगीलिया में सुनी। दिया अपना मजा दिया, अपना देह मुझे अपना रूप दिया। रंगीलिया मोहे रंगीलिया, वो मोहे रंगीलिया, हम मोहे रंगीलिया, रंगीलिया
जोरदार तालियां। वही प्यार करो, धूप धूप चाहे छाँव हो या धूप धूप धूप, वही प्यार करो, धूप धूप चाहे छाँव हो या धूप धूप धूप, वही प्यार करो, चाहे छाँव हो या धूप, यीशु है खुदा, वही देता है फल, उसमें मेरी छत, वही देता है फल, उसमें मेरी छत, यीशु है खुदा। मांग लिया मोहे मांग लिया, मांग लिया मोहे मांग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने, मेरा अपना मज़ा, मेरा अपना दिल, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने, मेरा अपना मज़ा, मेरा अपना दिल, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने, मेरा अपना मज़ा, मेरा अपना दिल, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, अब जीना मसीह 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 और मरना नफा नफा नफा, अब जीना मसीह 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 और मरना नफा नफा नफा, अब जीना मसीह और मरना नफा, जब बताऊं यही यीशु के बिना जीना क्या जीना, यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही, मांग लिया मांग लिया मांग लिया मोहे मांग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने, मेरा अपना मज़ा, मेरा अपना दिल, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने, मेरा अपना मज़ा, मेरा अपना दिल, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे रंग लिया, जी मोहे रंग लिया, रंग लिया जी मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया जी मोहे रंग लिया। पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना आमीन। अब मैं जिंदा न रहा बल्कि, कितने लोग ये कह सकते हैं कि वाकई मसीह मुझ में जिंदा है? क्या हमने वाकई अपनी खुदी को मारा है? क्या हमने वाकई अपनी ख्वाहिशों को, अपनी बुरी रगबतों को, आदत को उस शरीर पे जड़ा है कि नहीं? अपने आप पे गौर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं जिंदगी में पहली दफा इस तरह कीबोर्ड के साथ गा रहा हूँ। नॉर्मली कभी ऐसे गाया नहीं है, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदा आपको बरकत दे रहा है, क्योंकि खुदा हमारे दिलों को देखता है। ये चीजें हमारे लिए मानी नहीं रखती हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि दाऊद जब भेड़ों के पीछे चरवाहा था, उनका चरवाहा था, उसके पास तो कोई म्यूजिशियंस नहीं होते थे, कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं होता था। उसके बाद he still praised God, he still worshiped,
हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। सिलास और पौलुस पे गौर कीजिए, उनके पैर काट में ठुके हुए थे, लेकिन वो फिर भी प्रस्तुत कर रहे थे। आज हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं, मैं थका बड़ा हुआ हूँ, मैं लेट बहुत आया हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं जिस दिन से इस मुल्क में आया हूँ मैं 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोया हूँ, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो ताकत देता है, वो तवानाई देता है। मगर मैं थकता हूँ, कमजोर भी होता हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश है कि खुदा मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, मैं जहाँ कहीं जाऊँ, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूँ, मैं तेरे नाम को सर बुलंद करूँ, मैं तेरी बड़ाई करूँ, मैं तुझे ऊंचा करूँ, मैं तुझे सर बुलंद करूँ, क्योंकि तू इज्जत के लायक है और तूने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े जलाली काम किया है और आप सबकी जिंदगी में खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े मोर्चे किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप अपने कदमों पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो। मुझे पता है कि आप थक जाते हैं, लेकिन मैं भी थकता हूँ, लेकिन जब आप बैठ जाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ आपको सुनाने के लिए आया हूँ और मैं ये नहीं चाहता हूँ। और अगर जो बैठे हैं लोग अगर बैठना भी चाहते हैं तो कम से कम ताली जरूर बजाएं। आमीन। मैंने भी सुबह में नाश्ता किया हुआ है, ठीक है। हालेलुया। ये गीत जो है ये स्पेशल जॉर्ज भाई की फरमाइश है। बहुत सारे आप लोगों को ये सुनना था। मैं अगर वैसे गा रहा था अपने तौर पे तो शायद कई बार मैं ये गीत नजरअंदाज हो जाते हैं, लेकिन लेटली मैंने भी इस गीत को गाया है काफ़ी और मुझे बरकत मिलती है जब भी मैं गाता हूँ। और मेरी ये दुआ है कि खुदा ये गीत है प्योरली एक वॉरफेयर है। हम अपने खुदावंद की कुदरत को, उसके कामों को जब डिक्लेयर करते हैं तो उसके अल्फाज जो है वो हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करते हैं। आमीन। तालियां। आपकी आवाज मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। Jehovah
कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। वो जंगों में खेले छोटे मुसलमानों, पानी की ठोके छोटे जंग जुबानों। वो जंगों में खेले छोटे मुसलमानों, पानी की ठोके छोटे जंग जुबानों। मैं जिन्ना गई कल का यहोवा, मैं जिन्ना गई कल का यहोवा। वो जंग कभी नहीं हारते, 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 वो जंग कभी नहीं हारते। हालेलुया, आगे हम जाएं। एक और बड़ा खूबसूरत गीत, और बड़े साल पहले, ये 90s का गीत है, 93-4 का ये गीत है, और हमने बहुत गाया इस गीत को। और मेरा ईमान है कि आपको कुछ लोगों को ये गीत जरूर आता होगा, जो नई जनरेशन है शायद उन्होंने ये नहीं सुना होगा, लेकिन ये बड़ा बहुत बाबरकत गीत है। और तालियां। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसम की जिंदगी पाने को, कसम की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिसे करता है, उस
आमीन। कलाम में लिखा है कि जो डाली मुझ में कायम रहती है वो बहुत सारा फल लाती है और वो कायम भी रहती है। ठीक है, वो हरी भी रहती है और फलदार भी रहती है। जब दरख्त की शाख काट दी जाती है तो वो सूख भी जाती है और उससे फिर कोई फल की उम्मीद नहीं रहती है। ठीक है, ये गीत जो है, कई बार मैं आपको बताऊं कि मैं ये गीत जब गाता हूँ, बहुत सारे गीत ऐसे हैं कि वो पूरी जो बाइबल की वर्सेस हैं वो एज इट इज जो है वो लिखी गई है और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रिसीव करते हैं। आमीन। अगर आप सिर्फ उसको एक गीत समझ के गाते हैं तो शायद आपको उसी तरह की बरकत मिलेगी, लेकिन जब आप उसको ये समझते हैं कि ये खुदा का कलाम है जो खुदा इन गीतों के थ्रू मेरे साथ कर रहा है, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में आपके हालात कैसे मिलेंगे। हालेलुया, क्योंकि कलाम में कुदरत पाई जाती है। हमारा कलाम, खुदा का कलाम जो है वो जिंदगी बख्शता है, वो आज भी जिंदगियों को तब्दील करता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह खुद मुजस्सम कलाम है। हालेलुया, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ये गीत बड़े जोर से गा रहे हैं, इसी तरह गाइए तालियों के साथ। 1 2 3 शाबाश, शाबाश। Yes,
कलाम में लिखा है कि जिसे वो मोहब्बत करता है उससे वो करीब करता है और उससे कोड़े भी लगाता है। ये काटना छाटना प्रूनिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ। इसलिए जब भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आए, परेशानियाँ आए, दुख आए, तकलीफें आए, हर दफ़ा ये ना समझे कि ये आपने कोई गुनाह किया तो इसलिए ऐसा हो रहा है। कई बार खुदा आपको प्रमोट करने के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए आपको ऐसे हालात में से गुजारता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो आपसे प्यार नहीं करता है। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। खुदा से उसका कलाम मांगिए। खुदा से कहें, खुदा मेरे साथ कलाम कर। बाइबल में लिखा है कि खुदा का कलाम हर दो धारी तलवार से ज्यादा तेज और मौसर है, जो बंद बंद नस नस गुदे गुदे को जुदा करके उसमें से गुजर जाता है, और उसका कलाम कभी बेनसीब वापस नहीं लौटता है। आप जब बैठे रहे बेशक अपने हाथों को उठा के मेरे साथ मिलकर कहिए, तेरा कलाम ज़माने है खुदा। सब कहिए, तेरा कलाम ज़माने है खुदा। तेरा कलाम जिंदगी बख्शता है, तेरा कलाम रेहान बख्शता
हैं, सुनते हैं। खुदा मेरी खामी तेरी ये बात रखते हैं कि जब तू बोलता है तो हालात तब्दील होते हैं, जिंदगियां तब्दील होती हैं, हमारी सोचें तब्दील होती हैं, हमारे घराने तब्दील हो जाते हैं। खुदा बख्श के आज की कलाम को सुनने के बाद हमारी सोच, हमारे देश पहले जैसे न रहे, हमारे ख्याल पहले जैसे न रहे, बल्कि खुदा हमारी जिंदगी एक नए तौर से, एक नई डायमेंशन में प्रोग्रेस करना शुरू करें। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। कितने लोग हैं जो बरकत पाई जाते हैं? आमीन आमीन। मेरे काम हाथ उठे हैं, राय तरफ से हाथ उठो। हालेलुया। हम थोड़ी देर के लिए मुख्तसर तौर पर खुदा के कलाम में से देखेंगे। ये आयत जो पढ़ी गई है इंसान की किताब उसका 13वां बाब से उसकी 12वीं आयत। उम्मीद के बाराने में ताखीर दिल को बीमार करती है, पर आरज़ू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। आइए सब मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल्स हैं प्लीज डू सो। अगर किसी ने नहीं निकाला तो मैं वेट कर लेता हूँ, आप निकाल दें प्लीज। हाँ जी, तैयार है? उम्मीद के बाराने में ताखीर दिल को बीमार करती है, और आरज़ू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। एक दफा फिर पढ़ेंगे। उम्मीद के बाराने में ताखीर दिल को बीमार करती है, और आरज़ू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। कितने लोग हैं जिनको ताखीर का मतलब आता है? जो नई जनरेशन है, कई बार उन बच्चों को उर्दू उस तरह से नहीं आती है। ताखीर का मतलब होता है डिले होना, ठीक है जी, देर होना, आसान लफ्ज़ में। और इंसान जो किताब दानिशमंद और विजडम की किताब भी मानी जाती है, दानिशमंदी और विजडम की किताब भी माना जाता है। इसमें ऐसी ऐसी हिकमत की बातें हैं कि जो हमारी डेली लाइफ है उसमें हर रोज हमारी मदद करती है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जिए। और आज से हजारों साल पहले ये बाइबल इतनी अपडेटेड है कि आज अगर इसको देखें, इतने साल पहले ये लिखी गई, लेकिन आज भी जो बातें इसमें बयान की गई हैं उसी तौर से इंसान की जिंदगी में होती हैं, और उसी तौर से इंसान अपनी जिंदगी में रिएक्ट करता है, ऐसी हरकतें करता है और ऐसे बिहेवियर्स एग्जिबिट करता है जिनको खुदा उनका रूह उस हजारों साल पहले भी जानता है। क्योंकि इंसान की जो फितरत है, उसकी नेचर जो है वो डे वन से एक ही है। कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा की जलाल से महरूम है। इंसान चाहे वो किसी भी खित्ते का हो, चाहे वो पाकिस्तान से आया हो, चाहे वो इस मुल्क का है, चाहे वो यूरोप का है, एनी कंट्री, एनी नेशन, उसके अंदर जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स है वो सारी एक ही है। अगर इन मुल्कों में आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी बेहतर नजर आती है तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कानून सख्त है, ऐसे ही है। वरना हर इंसान में वही कैपेसिटी और वही टेंडेंसी है गलती करने की, गुनाह करने की, रिबेल करने की, जो हमारे मुल्कों में है। लेकिन इन मुल्कों में हमें वो सिचुएशन थोड़ी बेहतर नजर आती है क्योंकि हम डरते हैं। ऐसे ही मैं सिर्फ मुख्तसर तौर पे एक दो थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ताखीर दिल को बीमार क्यों कर देती है। मैं पास्टर जॉर्ज से शेयर कर रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में एक बात सीखी है। एक फिलोसफर, पर्शियन फिलोसफर जिसे आप जानते हैं, दानिश्वर शेख सादी,
उसका ये कौल है कि इंसान दुनिया में नाखुश इसलिए है कि वो हर चीज जरूरत से ज्यादा और वक्त से पहले चाहता है। जरूरत से ज्यादा और वक्त से पहले चाहता है। इंसान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इम्पेशंस है, बेसब्री, जल्दबाजी हमें बहुत ज्यादा है। जैसे हम दुआ शुरू करते हैं हम चाहते हैं कि काम ही करें और हमारे सामने रिजल्ट करें इसकी। ऐसे ही हम सारे ऐसे हैं। ये नहीं है कि कुछ लोगों के अंदर ये गिफ्ट होता है, खुदा ने उनको ये इत्मीनान दिया होता है। ये रूह कुद्स के फलों में से एक गिफ्ट है इत्मीनान। आपको पता है रूह कुद्स के 9 गिफ्ट्स हैं, फल हैं, फ्रूट्स, और उसके 9 गिफ्ट्स हैं। इट्स वन ऑफ देम। और मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए आप सालों दुआ करते हैं। ऐसे ही कई साल आप दुआ करते हैं, कई महीने आप दुआ करते हैं, लेकिन फिर उन दुआओं का जवाब नहीं मिलता है। और ऐसा क्या होता है कि आप एक तो नाउम्मीद होना शुरू हो जाते हैं, आपकी उम्मीद आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, आपका ईमान भी आहिस्ता जो कहीं ना कहीं डावाडोल होना शुरू हो जाता है। पता नहीं खुदा देगा नहीं देगा, ऐसे ही है ना। लेकिन एक और भी चीज हमारी जिंदगी में होती है कि वी गेट टू अ पॉइंट जहां पे हम ये सोचते हैं कि हम मिल भी जाए तो मेरा कोई फायदा नहीं। ऐसे ही है ना। आप ये सोचते हैं कि ये इतनी देर तो मैं दुआ कर रहा आसान ने मैं कष्ट कटी है, इतनी मैं मुसीबत चो लंघ गया और मैंने मिल भी गई तो मेरा क्या फायदा है। ऐसा होता है कई बार आपकी जिंदगी में ऐसा होगा। लेकिन कलाम क्या कहता है कि उम्मीद के द्वारा नहीं अपने दिल को बीमार करती है, लेकिन आरज़ू का पूरा होना, यानी जब आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो फिर क्या होता है, आप एकदम से वो सारा कुछ भूल जाते हैं जो कई सालों से आप मांग लेते हैं, क्योंकि ये आपको एक नई उम्मीद देती है, एक नया जोश देती है, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर लाती है। आमीन। इंतजार करना इंतहाई मुश्किल काम है इस दुनिया में, आप सब ये जानते हैं। जब आपको टाइम दे दिया जाता है जी इतने बजे आपने पहुंचना है, जो पहला बंदा पहुंच जाता है ये उसको पूछ के देखें कि उस पर क्या बीतती है। जो लोग चर्च में टाइम पे आ जाते हैं ये उनसे पूछे कि उनको क्या फील होता है। जो लोग बाद में आते हैं, ये गुस्से वाली बात नहीं है, लेकिन वक्त की कदर करना हम सब की जरूरत है। क्योंकि खासतौर पर बाकी सारी जगहों पे आप देखते हैं जब आप काम पे आते हैं यू मेक श्योर कि आप टाइम पे पहुंचे। ऐसे ही है, आप 2 दिन लेट होंगे, तीसरे दिन आपको कोई ना कोई आपको वार्निंग, रिटन वार्निंग, वर्बल वार्निंग किसी न किसी फेज में, किसी न किसी फॉर्म में आपको दी जाती है, और आप उसके बाद घर आके ये फैसला करते हैं नहीं हो रहा है नहीं। ठीक है। इसी तरह खुदावन के घर में भी जब आए तो जरूर कोशिश करें कि जहां तक मुमकिन हो सके, यस अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ट्रैफिक ऐसे बन सकती है, हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अपने तौर पर पूरी कोशिश करें कि घर करने की कोशिश करें। जो इंतजार है इसमें होता क्या है, एक सबसे बड़ी बात जो इससे पैदा होती है वो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। जब बार बार आप एक चीज मांगते हैं वो नहीं हो रही होती है तो उससे एक और चीज भी होती है कि आपके अंदर एक डेस्परेशन की जो फीलिंग है वो पैदा होना शुरू हो जाती है, फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। जब आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू होते हैं तो फिर आप बड़बड़ाना शुरू करते हैं, आप शिकायत करना शुरू करते हैं। ऐसे ही आपको पता है कि जब बनी इस्राइल कौम मिस्र से निकली थी तो वो 40 दिन का सफर था एक्चुअली, ऐसे ही, लेकिन वो 40 साल में बदल गया था। क्यों बदल गया था? क्योंकि वो हर टाइम शिकायतें करते रहते थे, हर टाइम गिले करते रहते थे, हर टाइम शिकवे करते रहते थे। खुदा ने इस कदर बड़े बड़े काम उनकी जिंदगी में किए थे, लेकिन वो फिर भी शिकायतें करते थे, कंप्लेंट्स करते थे, एक दूसरे पे खींचते थे। कभी आए दिन मूसा के पे खींचते रहते थे कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तू हमें वहां से निकाल रहा है, तू हमें वहां से ना लाता तो शायद हमारी जिंदगी हमारे हालात ऐसे होते। और वो जो मोर्निंग और ग्रोनिंग है, जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, वो क्या करता है कि आपकी जिंदगी में आपकी बरकत को ब्लॉक करता जाता है, उसमें डिलेस, उसमें और देरी आनी शुरू हो जाती है। मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि शैतान आपकी बरकत को आपसे रोक नहीं सकता है। आमीन। लेकिन एक काम वो कर सकता है, वो आपकी बरकतों में डिले पैदा कर सकता है, और बाइबल में इसका हवाला मौजूद है। जब दानियल की किताब आप पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि दुआ तो उसकी पहले दिन ही सुन ली गई थी, लेकिन जो फारस का मुवक्किल था उसने
21 दिन तक रेजिस्ट करता रहा। इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, जब भी आपकी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां पे आप ये देखें कि आपकी जिंदगी में वो बरकत आपसे दूर 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 होती चली जा रही है, कई बार आप दुआएं भी बहुत करते हैं, ठीक है, हम ईमान भी रखते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन हम अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाते। दुआ करके, रोजा रख के फौरन बाद में जरा सी सिचुएशन थोड़ी खराब होती है, एकदम से हमारी जुबान, हमारा एटीट्यूड, एवरीथिंग गेट्स रियली नेगेटिव, और फिर उसमें यही होता है कि आपकी वो जो बरकत है वो आपसे दूर 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 होती चली जाती है। लेकिन खुदावंद जो है वो कादिर मुतलक है, जब आप उसके हाथ में दे देते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, God's delays are never his denials. आमीन। खुदावंद की जो टाइमिंग्स है वो परफेक्ट है, खुदावंद का स्केड्यूल परफेक्ट स्केड्यूल है। जब आप ये दिल से ईमान रखते हैं, तो पहले मैंने बात शुरू की है कि जो आपके पास है वो बेहतरीन है और वो आपकी जरूरत के मुताबिक काफी है, और जहां पे आप हैं उसके लिए खुदा का शुक्र करें। आज हम जो इन मुल्कों में आ गए हैं, आप सब ये जानते हैं कि किसी न किसी फॉर्म में पाकिस्तान में आज से 20-25 साल पहले हम सारे लोग दुआएं करते हैं, हम सारे लोग ख्वाहिश करते हैं कि काश हम इन मुल्कों में चले जाए, काश हम इन मुल्कों में सेटल हो जाए, ऐसे ही। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन मुल्कों के आने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो फिर कंपेयर कर रहे थे, हर टाइम वो पुरानियां करना, उत्थे ऐसी, उत्थे ऐसा, उत्थे ऐसी, ठीक है, मिसरियों वाली बातें। हम यहाँ के भी कुछ नहीं होते हैं, और कुछ नहीं तो लौटियां खुराक ही याद करते रहेंगे, ठीक है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर खुदा आपको यहाँ ले आया है तो फिर यहाँ पे आपके खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहिए। अब ये आपका मुल्क है, ये आपका वतन है, ठीक है, वो भी आपका वतन, ये नहीं है कि वो छूट गया हमसे, हमारे माँ बाप, हमारे अबाव अजदाद, हमारे बहन भाई वहाँ पे हैं। और एक और भी मैं बात कहना चाहता हूँ, जो बहन भाई पाकिस्तान में इंडिया से सुन रहे हैं, मैं आपको अपनी एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब मैं पहली दफा इंग्लैंड गया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये मशवरा दिया कि यहाँ पे रह जाओ, असाइलम ले लो, पाकिस्तान वापस जाके की करेगा, वहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। और मैं इकरार करता हूँ कि इन मुल्कों की जिंदगी और हमारे मुल्कों की जिंदगी में बहुत सारा फर्क है। लेकिन मैंने उनको एक ही बात कही थी कि मैं ये मान रखता हूँ कि अगर खुदा एक बार ला सकता है तो दूसरी बार भी ला सकता है। और मैं कोई ऐसा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सॉरी प्लीज, कोई फ्रेंड ना हो यहाँ पे, लेकिन मेरा ये मेरा ही मान था कि खुदा ने मुझे एक बार लाया तो दोबारा भी लाएगा, और खुदा लेकर गया। फिर जब दूसरी दफा मैं गया तो खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, खुदा ने कहा कि मैं तुझे इस मुल्क में सेटल करूंगा, और तू गुमान भी नहीं कर सकता कि इतनी जल्दी हो गई। और वाकई मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही सिनेरियो था कि शादी इज द ओनली वे जिसमें आप लीगल तरीके से यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। और मैं सिंगल था, मेरे पास ये भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि सिर्फ मुंह में रहने के लिए मैं शादी कर लूँगा। मैंने कहा खुदा अगर तेरा प्यार है, अगर तेरी मर्जी होगी तो तू जरूर ऐसा मुमकिन करेगा। और खुदा ने ऐसा किया, खुदा ने अपने वक्त के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक खुदा ने वहाँ लेकर गया। कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें हमें ज़रूर अट्रैक्ट करती हैं, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश है, लेकिन ये हमारा खुदा नहीं है। आमीन। कलाम ये कहता है कि मेरे लोग जहां कहीं भी रहेंगे वो काल में भी आसूदा होंगे। आमीन। आप जो ईमानदार शख्स है, वो चाहे पाकिस्तान में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो इंग्लैंड में है, चाहे वो यूरोप में है, खुदावंद उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। मैंने वो भी लोग देखे हैं जो हजारों पाउंड महीना कमाते हैं, हजारों डॉलर्स कमाते हैं महीने के, वो फिर भी नाखुश हैं, फिर भी कंप्लेन करते हैं, फिर भी वो कहते हैं नहीं हमारी वो फलाना हमसे भी बेहतर है, उसकी लाइफ हमसे बेहतर है। आपने ऐसे लोग देखे? मैंने तो देखे, शायद आपने ना देखे हो, लेकिन मैंने देखे हैं। प्यारे भाई बहनों, जो आपकी खुशी, आपकी जॉय है, वो पैसे में नहीं है, आसाइशों में नहीं है, चीजों में नहीं है, गाड़ियों में नहीं है, वो खुदावंद है। अगर आप उसमें हैं तो आप खुश रहेंगे। अगर आप उसमें नहीं है, आज दुनिया जो है वो लेजर और प्लेजर के पीछे है, लेकिन the joy of the Lord is my strength, और वो जॉय सिर्फ प्रभु उसकी कुदरत आपको दे सकती है।
आमीन। मैं उस तमसील को सिर्फ थोड़ी देर के लिए उस समय आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, फिर मैं बंद करूँगा। मैं वाइन का प्रमोटर नहीं हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन सबसे पहला जो मौजूद खुदा यीशु ने क्या किया था, उसने पानी को मैं बनाया था, ऐसे ही। अब इस मौजे में एक बड़ी जबरदस्त और पावरफुल बात है, और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, कि पानी का मैं बन जाना अपने अंदर एक बहुत बड़ा मौजा है, ऐसे ही। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको इसकी डिटेल में बताना चाहता हूँ कि एक जो आम सुपरमार्केट में वाइन की बोतल मिलती है, मुझे यहाँ का नहीं पता, लेकिन वो 12 से 13 पाउंड की एक बोतल होती है, और उसका जो उसकी एज होती है ना, वो 2 से 3 साल होती है। फिर उससे जो थोड़ी और बेहतर होती है, वो कोई 25-30 पाउंड की मिलती है, और वो कोई 12-13 साल, इसी तरह आगे जाती है। फाइनली एक ऐसी भी वाइन की बोतल है, रेड वाइन की, जो 60 से 70 हजार पाउंड की मिलती है, और उसकी जो एज होती है वो कम से कम 5 से 6 सदियां पुरानी होती है। आर यू विद मी? 5 से 600 साल पुरानी होती है। और आपको पता है कि जब मेरी मजलिस के सामने वो मैच पेश की गई थी, तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि अक्सर ऐसा होता है कि जो अच्छी मैच है वो पहले पेश की जाती है, और बाकी जो रहन को जिसे पंजाबी में कहते हैं वो बाद में दी जाती है, लेकिन तूने अच्छी मैच अब तक रख चुकी है। अब और कीजिए कि इस मोर्चे में खुदावंद यीशु ने सिर्फ ये नहीं बताया कि वो पानी को मैं बना सकता है, उसने ये भी साबित किया है कि जो 500-600 साल का काम है वो 5 सेकंड में कर सकता है। आमीन। इसलिए मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ, जितने ईमानदार कई सालों से किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, कई महीनों से दुआ कर रहे हैं, खुदावंद की टाइमिंग परफेक्ट टाइमिंग है। जब उसका वक्त आएगा आप सोच भी नहीं सकेंगे कि वो कैसे आपका काम करेगा। वो ऐसे हालात पैदा कर देगा, ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगा, ऐसे शख्स को आपकी जिंदगी में भेज देगा जो सालों से आप नहीं कर पाए हैं, वो 1 मिनट में, 1 सेकंड में भी आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। इसलिए कभी ना उम्मीद ना हो, कभी मायूस ना हो, दुआ करते रहें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो अपनी राह से हटे तो इससे मेरा दिल खुश ना होगा। अगर वो अपनी राह से हटे तो इससे मेरा दिल खुश ना होगा। नेवर गिव अप, कभी ना उम्मीद ना हो, क्योंकि हमारे पास एक उम्मीद है, और वो कौन है? यीशु में हमें उम्मीद है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।